हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स और रीट लेवल सेकंड के लिए भी मैथमेटिक्स। तो काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा वापस से स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण तो आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं उसके बारे में बता देता हूं। एक तो हमने फ्रैक्शन चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको जाना है प्लेलिस्ट में चैनल की और वहां पे सर्च करना है रीट लेवल फर्स्ट मैथ। वहां पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं लिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या व भाज्य संख्या। उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं थ्योरी का। तो थ्योरी आपके सामने एक फोटो दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो उसमें हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। और केवल दो गुणनखंड में एक तो एक यानी वन होना चाहिए, दूसरी वो खुद संख्या होनी चाहिए, और दोनों डिफरेंट गुणनखंड होने चाहिए। वैसे मैं ये सब क्लास पूरी चीज पहले वाली क्लास यानी थ्योरी वाली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। आप एक बार जाके वो जरूर देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है साहब। और आगे जो मैंने एग्जांपल बताए हैं आप देख सकते हैं, 2 3 5 7 आगे 2 3 5 7 और आगे बताए हुए हैं। इनमें मैंने दो को हाईलाइट किया है, दो को आप देख पा रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है। क्यों हाईलाइट किया हुआ है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इससे एक चीज पता चलती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती उसका कारण मैं क्लास में बता चुका हूं, अभी मैं सिंपल रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूं। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे हैं कि दो सबसे छोटी अभाज्य की संख्या है, साथ साथ एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र यही है जो सम है अभाज्य संख्या में, बाकी सारी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। ठीक है साहब। इसके अलावा मैंने बताए हैं नंबर भी बताए हैं आपको कि 1 से लेके 25 तक कितने होते हैं? 25 से 50, 9 6 6 4 और ये होते हैं 25 से 50। और फिर हमने 1 से 100 तक देख लिए थे, और फिर हमने 1 से 200 तक भी देख लिए थे, जो कि 46 थे। 1 से 200 तक, 1 से 100 तक 25 थे। तो ये चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण थी, थोड़ा रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये रीट लेवल 2011 में है ना क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या ये सही है? हाँ, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही संयुक्त संख्या यानी मैं बात करूं भाज्य संख्या भी, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये कथन सही है। एक अभाज्य संख्या है? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या भी नहीं है। एक दो भाज्य संख्या नहीं है? नहीं, दो भाज्य संख्या है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है सर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो मैंने आपसे चर्चा की थी, मैंने आपको बताया भी था, मैं इसको हटा देता हूं। मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि किसी भी संख्या को चेक करने के दो तरीके हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। दो तरीके हैं। तो मैंने आपको उसमें ये भी थोड़ी बहुत थ्योरी बताई थी, और एक चीज कही थी कि एक मेथड का आपको मैं अपवाद क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। तो अब वो भी समझ लीजिए। देखो, प्रत्येक मैं कथन वापस लिख लेता हूं। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस 1 व 6n-1 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से समझना, बहुत काम की चीजें लिखा जा सकता है। ठीक है। मतलब क्या है इसका? 6n+1 का मतलब यह है कि 6 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। चेक कर लो भली, 6 का भाग दो तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1। और इसका मतलब क्या है? 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 5। ये मुद्दे की बात पूरी डिटेल में हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या को इसमें रूप में लिखा जा सकता है, परंतु ये कतई भी जरूरी नहीं है कि किसी संख्या में आपने 6 का भाग दिया
तो यदि शेषफल 5 आ ही जाता है तो 101% क्या है, वो अभाज्य संख्या है, ये कतई ही जरूरी नहीं है। ये कुछ अपवाद मिलते हैं, परंतु हर अभाज्य संख्या को, प्रत्येक अभाज्य संख्या को आप भाग दोगे 6 से, या तो शेषफल 1 आएगा या 5 आएगा। परंतु कुछ संख्याएं ऐसी है जिसमें 1 और 5 आता है परंतु भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था चेक करने का। वो क्या था, मैंने वो कहा था आपको अंडर रूट ले लीजिए, जो भी अभाज्य संख्या है उसके अंडर रूट लीजिए। अंडर रूट की वैल्यू जिससे भी आए, छोटी आए, मान लो 10 से, या जो भी संख्या आए x से छोटी आती है, तो आपको x से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से चेक करना है। अभाज्य संख्याओं से चेक करना है इस संख्या को भाग लगा के। तो आपको चेक करना है कि किस किस से भाग चला जाता है। यदि किसी से भी भाग नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या वो है, नहीं तो नहीं है। ये हमने पूरे क्लास में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है आपसे पूछा है। तो आप देखते हो यार कौन सी नहीं है, तो आपने पहले 6 वाला मेथड लगाया 31, यार भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो ये तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें भी एक शेषफल बचेगा, इसमें भाग लोगे तो कितना आएगा, शेषफल बच जाएगा 6 कम 6 5, और इसमें भी चेक करोगे तो शेषफल आ जाएगा 1। तो यार ये हमारे हिसाब से तो सारी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 वाले मेथड से। परंतु मैंने कहा था 6 वाला मेथड जब फेल हो जाए तब आपको कौन सा ध्यान रखना है, अंडर रूट वाला ध्यान रखना है। तो आप देखिए अभाज्य संख्या नहीं है तो 31 आप क्या करोगे, अंडर रूट लोगे 31 का, किसके आसपास आएगा, लेस देन। देखो 4 का 24 होता है, 5 का 25 होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, यानी 6 से छोटी आएंगी। तो आपको क्या करना है, इस 31 में भाग लगा के देखो 6 से छोटी सारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 1 2 होगी, और कौन होगी, 3 होगी, 4 नहीं है 5, बस इन 3 का भाग लगा, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता। तो मतलब क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 61 को चेक करेंगे। 61 को चेक करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 7 का 49, 8 का 64, यानी 8 से छोटा आएगा। 8 से छोटी कौन होती है, 2 3 5 7। ठीक है साहब, तो 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अंडर रूट 71 को चेक करो, ये किससा है, 8 9 का, 8 का 64, 9 का 81, यानी 9 से छोटी, 9 से अगेन छोटी यही होंगी, है ना। 8 होती नहीं है इसलिए 9 से छोटी अभाज्य संख्या यही है। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा, 7 और 1 8 नहीं जाएगा, 5 का तो वैसे ही नहीं जा सकता क्योंकि अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए, 7 का वैसे ही नहीं जा सकता, एक शेषफल बच जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगी। परंतु अब चेक करेंगे क्या, 91 किससे लेस लेंगे, 10 से, 100 से होता है, 90 का 9 का तो 81, उससे ज्यादा हो गया। 10 से नीचे चेक करो तो 1 2 3 5 7 और 9 तो होता ही नहीं, 10 होता ही नहीं। अगेन 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखो तो 7 से जाता है, 13 7 91, तो 7 से भाग लेके देखा तो 13 से जा रहा है, मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो इसीलिए जो दूसरा मेथड था वो बताना जरूरी था। परंतु जो पहला मेथड है 5 वाला 6 वाला, वो यूजफुल यहां आ सकता है। ये वाला मेथड तो हर जगह प्रूफ है, ये तो 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो पहला वाला मेथड है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं बताते वक्त भी आपको मैंने बताया था इसमें कुछ डाउट रहेंगे। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अब यहां लगा सकते हो, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप चेक कर सकते हो जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 101%, उसमें 6 का भाग दूंगा तो 1 या 5 शेषफल बचेगा। मैं देखता हूं यहाँ पे 33, तो 33 में भाग दूंगा 6 का तो शेषफल बचेगा 3, तो ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, ये गारंटी है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हर अभाज्य संख्या में 6 का भाग देने पर 1 और 5 शेषफल बचता है। परंतु इसका उल्टा सही नहीं होता कि किसी संख्या में भाग दिया 6 का और 1 और 5 शेषफल बचा तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो एक तरफा ये रिलेशन है। 81 तो मुझे वैसे भी पता है, 9 का स्क्वायर होता है तो 9 से तो जा ही रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकती।
93 का चेक करता हूं, 97 का चेक करता हूं। तो 93 देखा मैंने तो 6 का भाग देता हूं, तो 6 एकम 6, फिर शेषफल 3 बच गया, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखो 33 को तो हम चेक कर सकते हैं, 11 से जाता है, इसमें 11 का भाग जाता है। 93 का चेक करो कि 93 का सोचो किस में, 93 में किसका जाता है, तो आप देख पाओगे 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 97, अब इसमें देख लो भाग लगा के 6 का, तो 6 एकम 6 बचा कितना, इसमें शेषफल आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, शेषफल आएगा 1, तो 1 शेषफल आते ही आप कह सकते हो ये अभाज्य संख्या है। तो यहां पे आपको दूसरा मेथड यूज करना ही नहीं पड़ा। मान लो कि ऐसे दो ऑप्शन आते, एक 97 आता और एक ऑप्शन 91 भी दिया हुआ था। मान लो कि ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 91, दोनों में 1 और 5 शेषफल आ रहा है, फिर आप दूसरे मेथड पे जाते और दूसरे मेथड से केवल इन दो को चेक करते, तो ये फायदा करता है पहला मेथड, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। तो 81 ये भी नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 96। ठीक है सर, तो ये दोनों मेथड थे, मैं आपको बताना चाहता था कहां से क्या काम आता है। अगला देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या होगी, तो पहली हो जाएंगी 2, दूसरी हो जाएंगी 3, तीसरी हो जाएंगी 5, अगली हो जाएंगी 7 और अगली हो जाएंगी 11, है ना। 1 मत लिख देना, 9 मत लिख देना, गलती हो जाती है, वहीं गलती हो जाती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 1 2 3 4 5 होगी, 5 होगी, इन सबको जोड़ दो, 5 3 8 2 10, 10 10 20, 20 1 21 और 7 21 और 7 28, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, 28 हो गया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, 1 से लेके 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत बार पूछ लेते हैं, या तो आप ऐसे निकालो, सोचो और फिर इनको जोड़ो, या फिर थोड़ा सा याद रख लो, काम आएगी कि भाई 1 से लेके 25, ठीक है साहब, 25 से लेके, चलो 1 से लेके 25 ले लेते हैं, 1 से लेके फिर हम 50 ले लेते हैं, 1 से लेके हम 75 ले लेते हैं, और 1 से लेके हम 100 ले लेते हैं। ठीक है साहब, इसमें अभाज्य संख्या बताऊं तो 1 से लेके 25 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है, यहां मैं नंबर बताऊंगा, यहां मैं सम बता दूंगा। नंबर तो कितने होते हैं हमें पता है, 9 होते हैं, 9 अभाज्य संख्या आती है 1 से 25, इनका जो सम आता है वो ध्यान रखना 100 आता है। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 125 तक सबसे। ठीक है, दूसरी जो होती है 9 में जोड़ो 6, दैट इज कितनी, 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 15 होती है अभाज्य संख्याएं, और उनका सम आता है 328, जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है। ठीक है सर, 1 से 75, इस 15 में भी 6 जोड़ दो तो कितना आ गया, 21 होती है अभाज्य संख्याएं, और इनका सम होता है 712, 712 जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। और 1 से लेके 100 तक कितनी होती है, इसमें 4 जोड़ दो, 25 अभाज्य संख्या होती है, और इनका सम होता है 1060। ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो आप आंसर दे सकते हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितनी होती है, सब योग कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, मैं बता देता हूं साथ में, कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, तो बच्चे निकालने लग जाते हैं, नहीं निकालना दोस्त। देखो क्या करो, प्रथम 10 है ना, तो आपको पता है 9 अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेके 25 के बीच में ही आ जाएंगी। ठीक है, अगली देखो 25 से आगे देखो, 26 नहीं होगा, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है कि 3 का भाग जा रहा है, 28 हो नहीं सकती क्योंकि सम संख्या है। 29, अगली जो सम संख्या है वो है 29। ठीक है, तो आपको पता चल गई ये 9 और 1 टोटल कितनी होगी, 10 अभाज्य संख्या। तो कभी भी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग पूछ लेना तो कुछ मत करना, इन 9 का योग तो आपको पता है क्या है, 100 है ही, प्लस एक और है वो है 29, तो आंसर क्या आ जाता है, 129। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, 129 कभी आ जाए तो आंसर दे सकते हो। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी, 50 से कम देख रहे हैं तो 1 से लेकर 50, 50 से कम ही होगी, 50 अभाज्य संख्या नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, 15, तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे 6, आगे की क्वेश्चंस की अब करते हैं बात। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, 3 अंकों की होनी चाहिए। तो आपको पता है 3 अंकों का सबसे छोटा अंक भी क्या होगा, 101 नहीं, 3 अंकों का 100 हो जाएगा। 100 अभाज्य संख्या हो नहीं सकती क्योंकि 100 तो सम संख्या है। 100 के बाद देखो 101, 101 को आप 6 से भाग दे के देखते हैं पहले कि भाई 6 से भाग दे के देखते हैं तो कितनी बार जाएगा ये, 6 एकम 6 और 4 यानी 6 छंग 36, 36
और 41, यानी 5 शेषफल आ रहा है, मतलब ये हो सकती है। फिर भी दूसरा चेक कर लो एक बार, सेकंड चेक और कर लो। अंडर रूट लेंगे तो 10 से कम आएगा, अंडर रूट 10 से कम वाली संख्याओं का चेक करो, यानी 2, 3, 5, 7 से चेक करना है। 2 से जा नहीं सकता, सम संख्या नहीं है। 3 के लिए इनका सम क्या होना चाहिए, 3 नहीं हो रहा। 5 से जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या है 1। 7 से भी नहीं जा रहा, देखो 7 एकम 7 बचेगा 31, उसमें भी नहीं जाएगा। तो ये एक सबसे छोटी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप मुझे कमेंट में आंसर देना, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगी, 999। क्या ये अभाज्य संख्या है, ये चेक करना, या फिर इससे छोटी 998 मत करना, 900 फिर 97। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर अगले की। निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे थ्योरी का एक पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछली क्लास में, क्या कि कोई भी संख्या यदि 3 बार रिपीट हो जाती है, मान लो एक संख्या है 5, 5 3 बार रिपीट होगी, या फिर 6 बार रिपीट हो जाए, 5 5 5 5 5 5, तो या 9 बार हो जाए, तो वो संख्या, और संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 2 2 ही हो सकती है, यदि 3 बार 6 बार रिपीट हो जाए तो वो संख्या 101% है कि 3 से भाजित हो जाएंगी, 3 से विभाजित होंगी। 555 आप चेक कर लेना, 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है। तो इसका फायदा क्या है, तो देखो कोई भी संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये पक्का है वो 3 से विभाजित है, तो ये भी पक्का है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगी, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या में किसी संख्या दूसरी संख्या का भाग तो जाता ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। हम सीधा चेक करके बता देंगे 1 1 1, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक नंबर 1 3 बार रिपीट हो गया है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। बस सीधा चेक करते ही ये चीज बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो भाज्य संख्या मैंने आपसे डिस्कस की थी थ्योरी वाले पार्ट में, वापस बताता हूं थोड़ी सी भाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं होती है ना, जिसके ज्यादा गुणनखंड होते हैं 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, समझने की कोशिश करना। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद दो हमें पता है ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा 4 ही सबसे पहला और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। दिस इज योर आंसर। तो आंसर क्या आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, ना कि 1। बहुत बार गलती कर देते हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 यानी 1 क्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं है, भाज्य संख्या है, नहीं है, दोनों हो ही नहीं सकती जब एक ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दोनों नहीं है। ये ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। एक इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण थे। बाकी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे मॉडल पेपर्स के रूप में। अब हम टॉपिक करेंगे अगला स्टार्ट, वो होगा नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम रीट की कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपको मैथमेटिक्स का। जैसे ही मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है आप जाके साइंस की क्लासेस देखिए, रीट लेवल 1 और 2 की। आपको पसंद आती है तो कमेंट करके उसमें बताइएगा सर कंटिन्यू रखें, तो उनको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। वो आपके कमेंट पे है, अगर आपको वो कमेंट में सही नहीं लगती है, नहीं मिलेंगे, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी क्या बात है, तोतला भी बोलने लग गया बीच में। मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो इसकी रहेंगी, मैथमेटिक्स को कंप्लीट कराने की। जैसे ही मैथमेटिक्स होती है फिर मैं साइंस भी करा दूंगा, आपको टेंशन ना ले। यदि आप कंटिन्यू साथ साथ में चाहते हैं तो वहां पे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। साथ में इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या लगता है आपका, फोकट का माल नहीं पचता, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये परिवार बढ़ सके और हम आपको और चीजें अवेलेबल करा सकें, और थोड़े मटेरियल अवेलेबल करा सकें, टीचर्स अवेलेबल करा सकें, सारा कोर्स कंप्लीट करा सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कीजिए करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।